मेरी कहानी सासू माँ और खीर में नमक। फिर जो हुआ, अपने मायके में सबसे छोटी और लाडली थी मैं। पिताजी और भाई के 1 साल के अंदर ही गुजर जाने की वजह से अक्सर बड़ी ही परेशानी रहती थी। किसी तरह 2-3 साल बीते कि मेरी शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। मुझे याद है कितना डरती थी मैं शादी से। दरअसल मुझे लगता था कि शादी के बाद लड़कियों की आज़ादी खत्म हो जाती है। पर जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जिस दिन मेरे घर में शादी की बात होती थी तो मैं सुनकर टेंशन में आ जाती और बड़ी ही चिंतित होकर सोचने लगती, जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे या नहीं। इस तरह की कई सारी बातें दिमाग में चलती रहती थी और सबसे ज़्यादा टेंशन तो जीवन साथी को लेकर ही रहता था कि वो कैसा रहेगा, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा उम्मीद तो जीवन साथी से होती है। खैर, ये सारे डर तो हर लड़की के अंदर रहता होगा। दरअसल मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। कोई अपने परिवार तो कोई अपने पति से परेशान। उन्हें देखकर मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। लेकिन शादी तो हर लड़की की होती है, तो मेरी भी होनी ही थी। आखिरकार वो समय आ ही गया जब कार्तिक से मेरी शादी फिक्स हो गई। शादी से पहले हम लोग ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। मन में तरह तरह के ख्याल भी आते रहते थे, कभी अच्छे वाले तो कभी कभी बुरे ख्याल भी आ जाते। धीरे धीरे शादी का डेट भी नज़दीक आ गया। घर वालों ने भी अब धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारियां के साथ टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। शादी में हमने एक दूसरे को पहली बार देखा। शादी के बाद अगले दिन विदाई हुई और मैं ससुराल उसी डर के साथ आई कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। ससुराल में आने के बाद धीरे धीरे करके मेरा सारा डर खत्म हो गया और कार्तिक ने भी एक अच्छे जीवन साथी की तरह मेरा साथ दिया। मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, सास ससुर जेठ जेठानी और मेरे पति। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार खाना बनाया था, और भूले भी तो कैसे, बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल मुझे खाना बनाने तो आता था, लेकिन मैं पहले ही डर गई कि पता नहीं मैं खाना अच्छा बनाऊंगी या नहीं, और अगर नहीं बना पाई तो क्या होगा। पता नहीं लोगों को मेरे हाथ का खाना कैसा लगेगा। यह सारी बातें मन में चल रही थी। सब लोग खाना खाने बैठे और सबने भी खाना अच्छे से खाया और मेरी तारीफ भी करी। बाद में जब मैंने उस खीर को खाया तो मुझसे खाया ही नहीं गया। दरअसल टेंशन में मैंने उस खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। फिर मैंने जब सबसे कहा कि आप लोग ये नमक वाली खीर क्यों खा लिए, मुझे बताया क्यों नहीं, तो मम्मी जी ने कहा कि बेटा तुमने इतने प्यार से हम सारे लोगों के लिए खाना बनाया, तो ये बताकर कि तुमने खीर में नमक डाल दिया है, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते थे। मम्मी जी की ये बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने तुरंत भगवान जी को थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार और जीवन साथी दिया। आज भी मेरी फैमिली में सब कुछ वैसा ही है जैसा मेरा आने पर था। आज भी सब मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितने पहले करते थे। हमारी कार्तिक तो हमें बहुत प्यार करते हैं। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और सारे फेस्टिवल साथ मिलकर मनाते हैं। शादी में पहले मेरे मन में ससुराल को लेकर जो डर था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज मेरी शादी को हुए 2 साल हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ एक बहुत अच्छा परिवार भी मिला, जो मेरे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। इन लोगों से मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। सास ससुर जिन्होंने हमेशा माँ बाप का प्यार दिया, इसके अलावा जेठ जेठानी जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा। मेरी गलतियों पे मुझे डांटने की बजाय हमेशा मुझे प्यार से ही समझाया। दरअसल बात यह है कि शादी से पहले डर तो रहता ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की।
जिस तरह मैं सोचती थी शायद कार्तिक भी ऐसे ही सोचते होंगे। मैं तो भगवान से यही मानती हूँ कि हर लड़की को ऐसा परिवार और जीवन साथी मिले, क्योंकि जब परिवार का साथ रहता है तो इंसान को हमेशा कामयाबी मिलती है और जब सबका साथ रहता है तो हर दुख कम लगने लगता है।